ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऑल पार्टी मीटिंग में हर एक पार्टी ने उठाया था, लेकिन चर्चा ये करना देना चाहते नहीं है। नहीं तो नोटिस एक्सेप्ट करें, चर्चा बढ़ेगी और हाउस चलेगा। ये हाउस चलाना तो उनका दायित्व होता है, लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपने 8 महीने से किसानों को मीटिंग पे ऊपर मीटिंग पे बुला के उनको बहाने लगा के टाइम टपाते गए। अब वही टाइम आप यहाँ पे टपा रहे हैं। जोर जबर से आप वॉइस वोट के साथ अपना बिल पास कर रहे हैं जब पूरा हाउस ऑर्डर में नहीं है। ये शर्मनाक बात है। लोगों का करोड़ों का रोज पैसा टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। ये आपने सिर्फ अपने बिल पास कराने के लिए हाउस चलाना है और डेमोक्रेसी का आपने मजाक उड़ाना है। तो फिर ये डिक्टेटरशिप सरकार चलानी, तो क्यों ये नया पार्लियामेंट किस लिए बना रहे हैं? बंद कर दीजिए फिर। जब पार्लियामेंट बैठेगी नहीं, लोग के मुद्दे एमपीज उठा ही नहीं सकते, तो नया पार्लियामेंट क्या करना है? गरीबों में बांट दीजिए ये पैसा। जबरदस्ती बिल पास करा रहे हैं। जो संगठन है आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया, साथ में उन्होंने कहा कि वो अपने आंदोलन को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक भी लेकर के जाएंगे। तो क्या आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे आगे? देखिए, हम देश के हरेक किसान के साथ, बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल देश के किसान के साथ खड़ी है। जहां भी जिस देश में जिस राज्य में किसान के ऊपर पीड़ा आएगी, हम लोग उसके हक में खड़ेंगे। हमारा तो किसानी राज्य है, हम सब कुछ हमारा किसान पे निर्भर है पंजाब का। सो किसानों के लिए हमने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया किसान के हक में खड़े होने के लिए। और यही कारण है कि 13 महीने पहले जब से ऑर्डिनेंस आए, श्रोमणी अकाली दल इनको समझाती रही। हमें विश्वास दिया गया, जैसे किसानों को 13 मीटिंगों में विश्वास दिया, आओ बात करें, हल करेंगे। जैसे ही हमारे साथ करते थे, ना किसानों का साथ हल किया, ना हमारे साथ हल किया। हमने तो आखिर में इनको छोड़ दिया। अब धीरे धीरे देश भर का किसान भी इनको छोड़ेगा। पहले पंजाब के किसानों ने छोड़ा, हरियाणा के किसानों ने छोड़ दिया, राजस्थान, यूपी, धीरे धीरे आप देखिए देश भर का किसान छोड़ेगा। किसान पक्षी सरकार की जरूरत है, एक किसान पक्षी प्रधानमंत्री की जरूरत है देश को। एक मिनट, जस्ट लेट मी आ एक ड्रामा सेंटर सरकार दा है ते बहाने ला रही है कि सैक्शन चल नहीं रहा, इस करके असीं डिस्कस नहीं कर रहे। श्रोमणी अकाली दल बीएसपी ने हर रोज एडजर्नमेंट मोशन दिता है। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ही है कि वो डिस्कशन शुरू हो जाए, पर वो करने को तैयार नहीं। हर रोज जे वो सिंसेयर होंगे साडा एडजर्नमेंट मोशन क्यों नहीं लगन देंदे? आ एक ड्रामा है सरकार दा। ते मैं कल भी अपील की सी सारियां पार्टियां नूं कि आपां इकट्ठे होके एक मुद्दा रखिए, दो मुद्दे नहीं। अफसोस इस गल दा है, कई ओपोजिशन पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत वड्डियां है, वो 2 एमपीआं नूं तां साडा किसानां दा मुद्दे वास्ते कह दिंदियां ते बाकी सारे एमपी अपने लीडर नूं बचाउण वास्ते या होर मुद्दियां ते खड़े हो जांदे है। जो सेंटर की सरकार देखती है कि ओपोजिशन डिवाइडेड है, तो उसका फायदा ले रही है। इस करके मैं बेनती करदा सारी पार्टी के एमपीज नूं कि आपां इकट्ठे एक मंच, इक्को एजेंडा, आपां इक्को ही गल कहिए पार्लीमेंट दे विच कि असीं जदों तक किसानां दी डिमांड नहीं मीट हुंदी, जदों तक काले कानून वापस नहीं हुंदी, उदों तक असीं कुछ नहीं चलन देना। साडे सारियां दा इक्को एजेंडा इस पार्लीमेंट च है, किसानां दे कानून वापस करने। आ एजेंडा सारियां ओपोजिशन पार्टी नूं बनाउणा चाहीदा है। आपां जो डिवाइड हो जाने हैं, उसका फायदा सेंटर सरकार ले रही है। मैं वही बोल रहा हूं, अपने मुद्दा एक होना चाहिए। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, पर करे किसानी पे और चीजों में मत करें। वो डिवीजन बोल रहा हूं, हम सब एक मुद्दे पे, किसानी के मुद्दे पे प्रोटेस्ट करें और एक बात से बोले कि हम पार्लियामेंट तब चलने देंगे जब ये कानून वापस होंगे। अगर ये स्टैंड ले लेंगे कि सेंटर सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों का मुद्दा अकाली दल अलग प्रोटेस्ट कर रही है, आप अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास किसान का मुद्दा है, साथ में दूसरे भी मुद्दे हैं। और जब सदन में जाते हैं तो वहां पर अपोजिशन डिवाइडेड नजर आता है। सरकार कहती है कि अपोजिशन एक बार हाउस ऑर्डर में लाए तो हर मुद्दे पर चर्चा होगी। नहीं, देखो चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं ना, चर्चा तो पार्लियामेंट में बिलों पर भी हो गई थी,
किस तरीके से डिक्टेट करके इन्होंने बिल पास करवा लिए। चर्चा किसानों के साथ 11 दौर की हो चुकी है, 8-8 घंटे। निकला क्या? किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस ले लो। देखो, जिसके लिए ये कानून बने हैं, सरकार कह रही है कि किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, इन कानूनों से बदल जाएगी जिंदगी। वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई जिंदगी नहीं बदलनी, हमें पहले जैसे ही रहने दो, ये कानून वापस ले लो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को कानून वापस लेने में दिक्कत क्या है, इसका नुकसान किसको? इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है जिसको नुकसान हो रहा है इन कानूनों को वापस लेने का, वो पूंजीपति हैं। तो 8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया उनको, अभी जंतर मंतर पर वो संसद लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 5 जून को जब ऑर्डिनेंस आया था तब से विरोध कर रही है, संसद में भी, विधानसभा में भी, सड़कों पर भी। जब जहां जहां भी उन्होंने कहा है, हमारे वॉलंटियर जो विदाउट एनी पार्टी टैग या पार्टी का कोई झंडा लिए बिना हमारे वॉलंटियर जाते रहते हैं। अभी ये अकाली दल वाले 2.5 महीने तारीफ करते रहे पूरा परिवार। जब 5 जून को कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब हरसिमरत कौर कैबिनेट में बैठी थी बतौर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, तो तब तो साइन किए, उस दिन बाहर आ जाते ना जब ऐसे नारे लगाते। लोग इनको पर यकीन ही नहीं कर रहे कि पहले आप कानून बनाने वालों में, अब कानून वापस करवाने वालों में। तो ये इनका जो दोहरा चेहरा है ना, वो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मान साहब, अपोजिशन के पास अगर ये मुद्दा है तो फिर डिवाइडेड क्यों है? डिवाइडेड क्यों? मैं तो आज 6ठे दिन लगातार मैंने एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ खेती पर दिया है। अब वो जाने कांग्रेस वाले के, उनके लिए राहुल गांधी का फोन जो टैपिंग है वो उसके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है या किसान, देश का अन्नदाता, ये तो उनसे पूछिए आप। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो अपना विधानसभा में दिल्ली में 3 बिल अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ने फाड़ दिए थे कि हम ऐसे कानूनों को फाड़ के फेंकते हैं, ये जो देश के अन्नदाता के लिए खतरनाक है, मौत के वारंट है। तो हम तो जब तक हमारी ताकत रहेगी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, हम किसानों का साथ देते रहेंगे। खुद किसान के बेटे हैं और संगरूर जो है जहां से चुन के आता हूं, वो सबसे ज्यादा गेहूं और अनाज अपना धान पैदा करता है पंजाब में। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसान है मेरे पास, उन्होंने मुझे चुन के भेजा है। तो एमपी का फर्ज बनता है वो अपने लोगों की समस्याओं को सरकार के कानों और आंखों तक पहुंचाए। अरे शेर एक ही होता जंगल में। शिरोमणि अकाली दल लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास अलग मुद्दे। अपोजिशन डिवाइडेड क्यों है? फिर अगर किसान का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन क्यों? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन डिवाइडेड ये मीडिया का कहना है। ऑपोजिशन में के जो मुद्दे हैं वो लगभग बराबर ही है, सेम है, लेकिन प्रायोरिटी अलग अलग है। बहुजन समाज पार्टी की प्रायोरिटी किसानों का मुद्दा है, क्योंकि हम जमीनी पार्टी, हम जनता के साथ जमीन से जुड़े हुए हैं। किसान, अन्नदाता, जो गरीब, मजदूर, दलित खेतों में काम करता है, उस मुद्दे को हम प्राथमिकता देने का काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने निरंतर दलितों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के साथ साथ सब समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले वो है। और आप सदन में देख रहे हैं कि सभी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर के उस पर चर्चा करवाना चाहती है। सरकार को सभी मुद्दों को लेकर के उस पर चर्चा करवानी चाहिए और सदन सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जो किसान संगठन है वो अब लखनऊ जाने की तैयारी में है और उत्तर प्रदेश लखनऊ तक अपने आंदोलन को बढ़ाने की तैयारी में है। बीएसपी का समर्थन रहेगा उनको? बीएसपी हर जगह किसानों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से बीएसपी किसानों की पार्टी है, बीएसपी कमजोरों की पार्टी है, बीएसपी अन्नदाताओं की पार्टी है। हम हमेशा किसानों के साथ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हमेशा किसानों के साथ खड़ी हुई है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।